फोर्टिस एस्कॉट ओखला के डॉक्टरों ने दुर्लभ मेडिकल मामले में सफलता हासिल करते हुए भारत में पहली बार जीवनधोरी सर्जरी को अंजाम दिया। इसमें बाईपास सर्जरी और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। बांग्लादेश से आई बुजुर्ग 72 वर्षीय महिला को ब्रेस्ट में कैंसर और हार्ट की बीमारी थी। उसका रोबोटिक से 11 घंटे चली सर्जरी और 12 दिनों के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और ये एक बहुत ही रोबोटिक असिस्टेड कोरोनरी आर्ट बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद कैंसर ब्रेस्ट और आसपास ग्रंथियों से निकाला गया। यह हमारे लिए चैलेंजिंग था, ये बताया डॉक्टर ऋतिक राज भुयान, डायरेक्टर एडल्ट कार्डियो थेरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस से देखिए। राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर डेवलप किया उन्होंने एंड बिकॉज ही इज फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड ऑफ देयर सोसाइटी। उन्होंने बहुत दिन इस चीज़ को रिवील नहीं किया, किसी को बोला नहीं कि भाई मेरा ब्रेस्ट में से लीजन हो रहा है या करेक्ट। सो इसके चलते से सर्जरी हो नहीं सकता है बिकॉज स्टेन डाल के हमें खून पतला करने की दवाई देना पड़ता है। तो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज ए बाईपास सर्जरी और साथ में कैंसर सर्जरी या तो सेम सिटी में करे या बाद में करे। That was our challenge. Now look, जिस दिन आए थे तो I was really hopeless myself also. मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा because इतना critical थी उसमें। मैं यही बताना चाहूँगा कि वो सिचुएशन ऐसा था कि हम दिल को ट्रीट करें या कैंसर को ट्रीट करें। सो कार्डियक और कैंसर को इसलिए नहीं इलाज कर सकते क्योंकि हार्ट इतना वीक है कि अगर कैंसर को ट्रीट करने जाएंगे तो पेशेंट फेल करेंगे। और अगर हम हार्ट को पहले ट्रीट करते हैं और कैंसर को बाद में, तो कैंसर तब तक फैल जाएगा। सो ये एक दुविधा थी उस टाइम पे कि कौन सी चीज़ पहले करें कौन सी बाद में करें। तो ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया डॉक्टर ऋत्विक के ही दिमाग में आया कि हमें ये क्यों ना हम ये दोनों चीज़ें साथ में कंबाइन करें और इसको आराम से अच्छे से प्लान करके ताकि पेशेंट की सेफ्टी को हम प्रेफरेंस रखें। उस टाइम पे हमने बहुत सारा रिसर्च किया। इंडिया में ऐसा हमें कहीं पे भी कोई स्टडी ऐसी नहीं मिली कि ऐसी हुई है जिसको हम देख के हम हेल्प ले सकें या उदाहरण ले सकें। कुछ आउट ऑफ इंडिया 1 या 2 केस रिपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सर्जरी इस तरह से प्लान करी हुई हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ पहली बारी। तो इसलिए हमें बहुत सारा सर्जरी we searching for better something for better treatment, but at that moment there's a cancer, breast cancer growing up at her right breast. But due to her shyness, she didn't share with us actually, and it was blasted severely. At the same time, it was leaking the water and along with the bloods. Then we moved forward our capital city, and we seated with the doctors team, and they suggested it's not possible at the same time. The CFS surgery and at the same time the cardiac surgery. एस्कॉट हॉस्पिटल ने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। बांग्लादेश से आई एक बुजुर्ग का जो हार्ट और कैंसर दोनों एक साथ, तो उसका एक बहुत सक्सेसफुल एक ट्रीटमेंट दिया है आपने। कितना चैलेंजिंग था ये सब चीजें और कितना टाइम ऑफ पीरियड चैलेंजिंग मेरे ख्याल से इसलिए था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें कोई लिटरेचर में कोई ऐसा कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि भाई ये पहले हुआ है और आमतौर पे होता रहता है, तो ऐसा सर्जरी नहीं है। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा और बहुत ही ब्रिलियंट सर्जरी है, जिसमें हमने जो बाईपास सर्जरी है वो साइड से किया है रोबोट के जरिए, और इन्होंने राइट साइड में कैंसर को निकाला है, और इनकी उम्र है 72 ईयर्स, 75 साल की है। सो ये सारा चुप देखते हुए मुझे लगता है कि सारे पहलू इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट मेरे ख्याल से ये सक्सेस की एक ही मेरे ख्याल से बैकबोन था, वो मेडिकल प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है। हम लोगों की जो क्रॉस स्पेशलिटी जो डिस्कशन थे, सारे स्कैन, सारे एंजियोग्राम रिपोर्ट, इको, ब्लड टेस्ट, एंटीबायोटिक ऑल्सो, क्या क्या दवाइयाँ देना है, ये सारी चीज हम लोगों ने दोनों टीमों ने काफी डिटेल्स में डिस्कस करके इनको पहले शुरू किया था, प्रिपेयर किया था, फिर सर्जरी के लिए लेके गया था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रिकॉर्ड देखा जाए तो रोबोटिक सर्जरी का अभी सक्सेस पॉइंट 50% ही देखा जाता है, ऑन रिकॉर्ड भी है ये। लेकिन आपने जो रोबोटिक की बात करी है, तो
ब्लड सर्कुलेशन की, आप जिसे आपने कहा कि हमने उसी ब्लड को जो है रिवर्स किया है, लेफ्ट साइड से बाईपास किया जाता है और ब्लड हमने कंप्लीट रिवर्स कर दिया था, इनका कंप्लीट रिवर्स हो गया था। और क्योंकि हमें ऐसा करना होता है, जब हम खून को पतला करते हैं उसको रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि इनको फिर से सर्जरी करना है, तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लीट रिवर्स किया था, सो दैट कि अर्शित की सर्जरी में कोई ब्लीडिंग होकर कॉम्प्लिकेशन ना आए। देखिए, अच्छा, सबसे आप अच्छी बात ये है कि ये केस आगे आने वाले समय में, सालों में, ये एक मार्गदर्शक केस बनेगा, ताकि बाकी लोग इस केस से समझें और सीखें और इस केस को फॉलो करें। कॉम्प्लिकेशन क्या रहे हैं? मीन आपने पूरी टीम वर्क रहा इसमें, कहाँ कुछ ऐसा बताएं कि हम यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर हमें सोचना पड़ा उसके बाद। देखिए, इनके में एकदम 0% कॉम्प्लिकेशन रही है। ना इनमें लंग इन्फेक्शन आया, ना इनमें वूंड इन्फेक्शन हुआ, ना इनका ब्लड घटा, और ना कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम आई। आगे जाके हम सिर्फ इनको एक क्लोज फॉलोअप में रखेंगे कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इनके स्टिचेस हैं अभी पर एनी प्रॉब्लम पर से, एंड 2 बारी एनेस्थीसिया देना मतलब 2 बारी रिस्क उठाना। तो हमने एक ही बारी एनेस्थीसिया दिया, एक ही बारी सर्जरी करी, बिना पेशेंट को टेबल से उठाए। आई थिंक दैट वाज अ वेरी मिरेकुलस रिकवरी फॉर दैट। ये आप जो क्या है पेशेंट्स की प्रेजेंट पोजीशन देखते हुए जो आपकी टीम वर्क क्या कहते सो हम लोग बहुत ही खुश हैं। जैसे सर ने बताया, जब हमने स्टार्ट किया था हम 10% सोच रहे थे, अब हम 100% रिकवरी पे हैं। सो आई थिंक एज अ सर्जिकल टीम इससे अच्छी बात फॉर ऑनर एंड प्राइड फॉर अस यही है कि हम एक प्लान जो हमने सोचा था उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, एंड अब पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी कंट्री वापस जा रही है। सो आई थिंक यही इस सिनेरियो में, सिचुएशन में बेस्ट चीज है कि हमारा मरीज बिल्कुल ठीक है, एंड वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिकवरी। एक्सपर्ट हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज कहें तो क्या है इस पेशेंट? देखिए, हमारे पास एज अ कैंसर एंड अ कार्डियक टीम एस्कॉर्ट्स इज अ वेल नोन नेम, और हमारे पास वर्ल्ड क्लास, नॉट जस्ट नेशनल लेवल पे, आई थिंक वी हैव वर्ल्ड क्लास टीम इन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एंड कार्डियोलॉजी। एंड with our experience in oncology, हमारे पास robotic surgeries अवेलेबल है, हमारे पास minimal invasive techniques अवेलेबल हैं उससे, एंड वर्ल्ड क्लास एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि एक टीम वर्क है बेसिकली। टेक्नोलॉजी को चलाते सर्जन्स या डॉक्टर्स ही हैं। सो टेक्नोलॉजी के साथ वी नीड अ स्किल्ड सेट ऑफ पीपल, एंड वो सब अवेलेबल है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में, तभी हम इतना मुश्किल एक चैलेंजिंग सर्जरी को एग्जीक्यूट कर पाए। थैंक यू सर।